हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग टू नॉर्सेट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सबकी प्रिपरेशन फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 अच्छे से चल रही होगी। बहुत सारे बच्चे अब टेस्ट देने लग गए हैं। अब उनका टाइम आ गया है जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके टेस्ट देने का टाइम आ चुका है सभी बच्चों का। सभी बच्चों का एक डाउट बार बार आ रहा था कि दीदी हम अपने टेस्ट में मार्क्स जो है वो कैसे इंप्रूव करें। तो टेस्ट तो हम दे रहे हैं लेकिन हमारे टेस्ट में जो मार्क्स है वो बहुत कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें डीमोटिवेशन फील हो रहा है और अब उस मार्क्स को बढ़ाना कैसे है। आज की ये जो वीडियो है बहुत शॉर्ट वीडियो रहने वाली, टू द पॉइंट बात ही बताऊंगी मैं तुम्हें, जो कि तुम्हें अपना मार्क्स कैसे इंप्रूव करना है डे बाय डे। ये जो टेस्ट सीरीज तुम ज्वाइन करके टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, इनमें कैसे मार्क्स इंप्रूव करना है सो दैट जब फाइनल एंट्रेंस एग्जाम हो तो तुम्हारे जो मार्क्स आए वो ऐसे मार्क्स हो जो तुम्हें तुम्हारा सिलेक्शन दिला सके। So let me introduce myself. I am Deepti Kumari Singh, currently working as a nursing officer in a central government hospital and I did my BSc nursing from AIIMS Delhi, जो तुम में से बहुत सारे बच्चों का ड्रीम है। एंड अगर आपका AIIMS Delhi ड्रीम नहीं है तो आपको किस एम्स में जाना है कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता देना। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स इन टेस्ट। सबसे पहली चीज हमें पता है कि हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ 35 डेज बचे हैं किसके लिए, एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए, एंड 60 डेज बचे हुए हैं एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इतने ही दिन बचे हुए हैं तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अब हमारे पास बहुत कम टाइम है, ठीक है, तुमने जो रिवीजन कर लिया, पढ़ाई कर ली, वो सब चीज ठीक है, क्या तुम टेस्ट दे रही हो? माय क्वेश्चन इज, आर यू गिविंग टेस्ट और मॉक टेस्ट? अगर अभी तक नहीं दे रहे हो, अगर तुम वीडियो को देख रहे हो और अगर अभी तक तुमने टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है तो दीज आर द बेस्ट डेज जब तुम अपना टेस्ट देकर अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को चेक कर सकते हो। और क्योंकि जब तक तुम टेस्ट नहीं दोगे तुम्हें नहीं पता चलेगा तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तुम अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। बेटर अगर अभी तक नहीं लिया है तो ज्वाइन कर लो टेस्ट और टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें दिखाऊं मेरे जो चैनल के मेंबर्स हैं वो कम मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो जिन्होंने नहीं किया है बिना सब्सक्राइब किए तो मेरी वीडियो देख रहे हो यार, बेनिफिट ले रहे हो विदाउट सब्सक्रिप्शन। थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी दे दो और थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, इसमें तुम्हारा भी कोई घाटा नहीं होने वाला है, ठीक है। एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड डेफिनेटली आई गारंटेड इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें जरूर बेनिफिट मिलेगा अगर तुम चीजों को अप्लाई करोगे तो, एंड दैट्स माय प्रॉमिस, ठीक है। ओके, यहाँ पे 3 रीजन हो सकते हैं, आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि आपका रीजन क्या है कि आपके टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं इंप्रूव हो रहे हैं या आपके टेस्ट में मार्क्स कम क्यों हो रहे हैं। उसके 3 रीजन हो सकते हैं, एक एक करके मैं सारी डिटेल बताऊंगी और हर एक का सोल्यूशन भी बताऊंगी। लेकिन सबसे पहला काम ये है तुम्हारा कि तुम अपने रीजन को आइडेंटिफाई करो एंड देन उस पर वर्क करो कि क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ, ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते हो, या तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, टेस्ट में क्वेश्चंस हुए आप बोलो टेस्ट के क्वेश्चंस बहुत टफ है, हमसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। दूसरा रीजन हो सकता है कि तुम्हारा स्पीड और एक्यूरेसी रीजन है, लाइक से कि टेस्ट का टाइम था 1 घंटे में तुम्हें 35 क्वेश्चन सॉल्व करने थे एंड अभी तुम्हारा 1 घंटा खत्म होने वाला है और अभी तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे 20 क्वेश्चन हुए हैं, 15 क्वेश्चन अभी भी बाकी है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तुम्हारी स्पीड में। दूसरा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कब होती है? लाइक से कि मुझे सारा कंसेप्ट पता था, मुझे पता है ये फॉर्मूला लगेगा, मुझे पता है कैसे होना है, सब कुछ पता है, मुझे अप्रोच एवरीथिंग पता है, लेकिन जब मैंने सब कुछ करके आंसर निकाला तो मेरा आंसर जो था ना वो गलत आ रहा था, क्वेश्चन में वो ऑप्शन ही नहीं था। और कई बार होता है कि हमारा आंसर गलत आ जाता है और वो ऑप्शन में होता है हम टिक करके आ जाते हैं, वहां हो जाती है गलती। ये किस चीज की प्रॉब्लम है? तुम्हारी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है। इसको भी देखेंगे कैसे तुम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। नाउ द थर्ड प्रॉब्लम इज हाई नेगेटिव मार्किंग, यानी कि मेरे मार्क्स, मुझे आता सब कुछ था लेकिन जो मुझे नहीं आता था मैंने वो भी अटेम्प्ट कर लिया और मुझे जो लग रहा था इसका आंसर सही होना था मैंने अटेम्प्ट करके आ गया एंड उसके बाद जब मेरे मार्क्स बन रहे थे, अगर मेरे 60 मार्क्स आने चाहिए थे सही, उसमें से मेरी 40 तो नेगेटिव मार्किंग हो गई। क्या करोगे? 40 नेगेटिव मार्किंग मतलब 40 क्वेश्चंस गलत हो गए। तो नेगेटिव मार्किंग भी मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इतने कम मार्क्स बनेंगे यार तुम्हारे। करना क्या है? वन बाय वन करके सबसे पहले अपनी कमेंट डाउन करो, अपना प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। और जैसे ही तुम्हारी प्रॉब्लम, पहले एक एक करके सारे प्रॉब्लम्स को एक एक करके हम स्टडी करेंगे एंड उसका सोल्यूशन देखेंगे। बहुत शॉर्ट वीडियो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं तुम्हारा, ठीक। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन है, अगर अभी तक तुमने
आप डाउनलोड नहीं किया है नर्सिंग टू नॉर्सेट, बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि हमने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली है, आपने बोला अभी वो टाइम है जब आपको टेस्ट सीरीज देकर टेस्ट देना है और अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं, तो कहाँ से करना है? आपको डाउनलोड करना है ऐप नर्सिंग टू नॉर्सेट। कहाँ से मिलेगा? प्ले स्टोर पे मिलेगा, और वहां पे आपको या तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। मैं कभी रिकमेंड नहीं करती कि दोनों ज्वाइन करो, देखो दोनों ज्वाइन करोगे फायदा मेरा होगा, पैसे मुझे मिलने हैं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें मिसगाइड नहीं करूंगी। या तो कोर्स लो या तो टेस्ट सीरीज लो, एंड टेस्ट सीरीज से ज्यादा बेटर है कोर्स लेना, क्योंकि दोनों के प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन दोनों के कंटेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो दैट्स वाई मैं हमेशा बोलती हूँ कोर्स लो, और अगर किसी बच्चे ने टेस्ट सीरीज ली और वो उसे कोर्स में अपग्रेड करना चाहता है तो जितना एक्स्ट्रा अमाउंट है वो पे करके वो अपना कोर्स में भी अपग्रेड कर सकता है। सो यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आपको कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो बहुत सारे कूपन कोड अवेलेबल हैं। आप जाके नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप डाउनलोड करो, वहां पे चेकआउट करो, बहुत सारे कूपन कोड्स अवेलेबल है। आपको जो बेस्ट लगता है वो अप्लाई करके जो भी बेस्ट कोर्स तुम्हें ज्वाइन करना है आप वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो लास्ट ईयर का अगर मैं बताऊं 411, ये तो मैंने जो काउंट किया था वो है, पर इससे भी ज्यादा बच्चों ने लास्ट ईयर सिलेक्शन दिया था ये टेस्ट सीरीज नर्सिंग टू नॉर्सेट की, एंड उन्होंने फीडबैक दे रखा है। तुम अपना ऐप डाउनलोड करोगे वहां पे तुम्हें फीडबैक्स भी दिख जाएंगे उनके। लेकिन अब है हमारे बच्चों की बारी, 2025 वालों की। तो इस बार ये जो नंबर है डबल होना चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, सिलेक्शन लेना है हम सभी बच्चों को, जितने भी लोग हम अपनी पूरी शिद्दत से और हार्ड वर्क से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हर टेस्ट को टाइम पे दे रहे हैं। अब बारी है हमें सिलेक्शन लेने की, एम्स में एक सीट लेने की। ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अपने टेस्ट को तुम्हें एनालाइज करना है, पता लगाने के लिए प्रॉब्लम क्या है। तुम सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? अपने टेस्ट को एनालाइज करोगे। अब बहुत सारे बच्चे पूछते दीदी ये टेस्ट को एनालाइज करना कैसे है? तो कुछ नहीं करना, तुम्हारा जो टेस्ट है उस टेस्ट को अपने स्क्रीन पे खोलो, उसमें देखो, एक लिस्ट बना लो कि क्या क्या तुमने रॉन्ग किए, कितने क्वेश्चन रॉन्ग किए, कितने राइट किए और कितने अनअटेम्प्टेड थे। जो राइट क्वेश्चन है उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, हमने सही किया, हमें कंसेप्ट आता था, हमने सही आंसर निकाल लिया। हमें लेना देना किससे? इस रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड वाले से। ठीक है, अब क्या करना है? बेसिकली वी हैव टू डील विद रॉन्ग एंड अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, अब एक ना बहुत बार मेरे को कमेंट सेक्शन में एक चीज आ रही है कि दीदी हमें ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना दो। मैं तुम लोगों को बताऊं देयर इज नो शॉर्टकट टू स्टडी। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें कुछ 20 या 30 टॉपिक बता दूं फिजिक्स के कि ये इंपॉर्टेंट है ये पढ़ लो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड को कोई रीड नहीं कर सकता, कोई भी नहीं रीड कर सकता। उसका मत्था में जो होगा ना वही देगा वो क्वेश्चन। ठीक है, सो बेटर है सारी चीजें अच्छे से पढ़ के पेपर देने जाना अपनी फुल प्रिपरेशन के साथ। ठीक है, और एक और चीज बता दूं, अगर तुम मुझसे पूछ रहे ना व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो मैं बोल रहा हूँ दीज आर ओनली योर वहम और कुछ नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसा कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब यहां से ध्यान से सुन लेना और बिल्कुल सीरियसनेस के साथ फॉलो करना है, प्रॉमिस करके जाएगा हर बच्चा। सबसे पहला आपका प्रॉब्लम है कि हमारे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। जब कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, अब या तो तुमने उस कंसेप्ट को पढ़ा था लेकिन फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, या तो तुमने उस कंसेप्ट को पढ़ा ही नहीं है। दे कैन बी टू रीजंस। ठीक है, अगर तुमने उस टॉपिक को पढ़ा था फिर भी तुमसे वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो तुम्हें करना क्या है? या तो उसको खुद के नोट्स जो होंगे उसको रिवाइज करो, जाके एक बार फिर से उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो अपने एनसीईआरटी से। ना समझ आए फिर भी तो तुम्हें क्या करना है? उसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी वीडियो देखना है उस टॉपिक पे सिर्फ। लाइक से कि मेरा कॉलिजन जो है मुझे समझ नहीं आता, मुझे नहीं पता ये इन इलास्टिक क्या है, परफेक्टली इलास्टिक क्या है, मुझे नहीं पता ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या चीज है, मुझे नहीं पता किसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस कंजर्व होगा, किसमें लॉस होगा, किसमें कंजर्व होगा। तो हम क्या करेंगे? इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, तब जाके हमारा वो कंसेप्ट क्लियर होगा। और वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ वो कैसे पता चलेगा वो भी बताती हूँ। अब अगर तुमने वो कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं था तो सबसे पहले तो उस टॉपिक का लेक्चर आपको अटेंड करना है, फिर रिवाइज करना है अपनी एनसीईआरटी से, और उसके बाद उस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद जाओगे तुम, इस कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद अपना ये टेस्ट फिर से देना है तुम्हें। और मैं बता दूं एक सिंगल अटेम्प्ट में ना एक रातों रात कभी कोई चीज नहीं बदलती है, इट विल टेक टाइम। तुम जब बहुत सारा एफर्ट लगा के रोज रोज अपना कंसेप्ट क्लियर करते जाओगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओगे, टेस्ट देते जाओगे, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगी। अब कोई एक बच्चा है जिसने मेरी आज वीडियो देखी, समझ गया वो सब कुछ, उसने गया एनालाइज किया और फिर वो कल बैठा टेस्ट देने, और फिर कल टेस्ट देता है। आज उसके 56 नंबर आए थे, 56 मार्क्स, कल उसके 60 आ गए। लेट्स से कि 60 भी नहीं आया, उसके 54 आ गए। फिर बोला दीदी हमने तो सारी चीजें फॉलो कर ली, आपने बोला था मार्क्स इंप्रूव होंगे, नहीं हुए।
एक दिन में या एक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। इट विल टेक टाइम। हर एक चीज टाइम लेती है, और जितना ज्यादा तुम टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज्यादा चांसेस है तुम्हारे सिलेक्शन के। अब बात करते हैं अपने सेकेंड नंबर की प्रॉब्लम की। हमारा यहाँ पे सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम है स्पीड एंड एक्यूरेसी प्रॉब्लम। स्पीड में प्रॉब्लम है या एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें क्या है, अब देखो, अगर तुम्हारे स्पीड में प्रॉब्लम है, टाइम था तुम्हारे पास 1 घंटे का, तुम्हें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे 35, तुम अभी 20 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, 15 क्वेश्चन तुमसे रह गए, यानी तुमने टाइम मैनेज अच्छे से नहीं किया। दूसरा है एक्यूरेसी प्रॉब्लम। क्वेश्चन तो आते थे मुझे, लेकिन उसका जो आंसर आया वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये क्या है, आपकी एक्यूरेसी प्रॉब्लम है। सोल्यूशन क्या है वो सुन लेना, दोनों का कॉमन सोल्यूशन है। एक तो आपको प्रैक्टिस जो है अपनी ज्यादा परफेक्ट बनानी है, ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कैसे कर सकते हो, टाइम बॉम्ब प्रैक्टिस करोगे, टाइम लगा के, टाइमर लगा के 1 घंटे में मुझे 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे भी करके मुझे टाइम पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितने भी सिली मिस्टेक्स है वो अवॉइड करना है। सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने का, अब देखो फिजिक्स है तो उसमें एक ही तरीका है, बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। कैसे तुम्हें फ्रैक्शन सॉल्व करना है, कैसे तुम्हें एक्सपोनेंशियल सॉल्व करना है, कैसे तुम्हें वेक्टर सॉल्व करना है, कैसे मल्टीप्लिकेशन अगर इंटीजर्स के, ये कॉमन चीजें हैं ना, यही तुम्हारी सिली मिस्टेक्स करवाती है। फिजिक्स में साइन कन्वेंशन भी तुम्हारी सिली मिस्टेक्स करवाती है। लेना था माइनस, तुमने ले लिया प्लस, हो गई मिस्टेक। उसको अवॉइड करना है, और उसको अवॉइड करने का भी एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। जितने ज्यादा टेस्ट दे सकते हो उतने ज्यादा टेस्ट दो। हर एक टेस्ट, अब जो टाइम है ना, इस टाइम पे तुम्हें हर एक टेस्ट डेली देना है, और जितने भी कंसेप्ट है टेस्ट देने से पहले रिवाइज हो जाना चाहिए। लाइक से आज तुम चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो, आज तुम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट दे रहे हो, यूनिट एंड डायमेंशन, तो मेक श्योर कि तुम इससे यूनिट एंड डायमेंशन का टेस्ट देने से पहले जितने भी कंसेप्ट है, जो भी तुमने अपने नोट्स बनाए ना, उसको फटाफट रिवाइज करो, फिर टेस्ट देना। सिमिलर वे में अगर तुम यूनिट वाइज टेस्ट देने जा रहे हो, लाइक से कि मैंने आज तुम्हें मैकेनिक्स का टेस्ट दिया है, तो तुम पहले पूरी मैकेनिक्स को अपने नोट से रिवाइज करोगे, एंड आफ्टर दैट तुम टेस्ट दोगे। थर्ड थिंग, अगर मैं तुम्हें फुल लेंथ टेस्ट दे रही हूँ, पूरी तुम्हारी फिजिक्स की टेस्ट आने वाली है, तो तुम ट्राई करोगे 2-3 दिन पहले से पूरा का पूरा फिजिक्स रिवाइज करने का। मेक श्योर कि अगर तुम पूरी फिजिक्स रिवाइज नहीं भी कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट उनके फॉर्मूलाज सारे रिवाइज कर लो। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के रिएक्शन सारे रिवाइज कर लो, तब जाके टेस्ट दो। यही तरीका है आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने का। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम पे। थर्ड प्रॉब्लम इज नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो रही। तो सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग को कम करने से पहले इसे समझ लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है क्या। सो नेगेटिव मार्किंग होती है हमारे एम्स के अंदर -1/3। पैरामेडिकल का तो या बीएससी नर्सिंग का ये सेम रहने वाला है। अब लेट्स से इमेजिन करो कि तुम्हारे पास थे 100 क्वेश्चंस, तुमने 60 क्वेश्चंस तो बहुत सही अटेम्प्ट किया, सारे आंसर सही थे 60 के साथ। 17 क्वेश्चंस थे तुम्हारे इनकरेक्ट, जो कि तुमने गलत कर दिए, और 23 क्वेश्चंस तुमने छोड़ दिए क्योंकि तुम्हें बिल्कुल ही कंसेप्ट नहीं पता था, कुछ नहीं पता था उसके बारे में, तुमने उसको छोड़कर आ गए। ठीक, एग्जाम टाइम में ऐसे मत करना, दिस इज ओनली एग्जाम्पल। ओके, सो टोटल अटेम्प्टेड हमारे पास कितने हो गए, 77, गलत और सही दोनों मिला के। अब स्कोर कैसे निकालोगे, सही नंबर के एक प्लस मार्क्स लगते हैं और गलत के -0.33। तो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ये 60 बना, इनको मल्टीप्लाई किया -5.61 बना, तो दोनों का सम निकाला कितना बना, 54.39। तो क्वालिफाई तो हो जाओगे, तुम लिस्ट में नाम भी आ जाएगा, लेकिन बच्चे रैंक तुम्हारी बहुत लो आएगी और उस पर सिलेक्शन मिलना इम्पॉसिबल है इफ यू आर अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। ठीक है, 1 मार्क्स से, मैं बता रही हूँ, तुमने कितने मार्क्स कम किए, यहाँ पे 5 मार्क्स, 1 मार्क्स से तुम्हारी रैंक 200 से 300 नीचे हो जाती है। तो सोचो, अगर 5 नंबर कम है तो तुम्हारी 1000 रैंक पीछे हो गई। जहां सिलेक्शन मिल सकता था अब वो नहीं मिलेगा, तुम 2026 की तैयारी करो। सो अब करना क्या है, अब करना ये है, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले जितना अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, अभी से अब तुम अपनी तैयारी लगाकर रखोगे, तभी फाइनल एंट्रेंस एग्जाम में कर पाओगे। अभी से जब तुम टेस्ट देते हो ना, नॉर्मल टेस्ट देते हो, तभी भी तुम्हें यही चीज करनी है, एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ो, एंड मेक श्योर कि सारे ऑप्शंस तुम पढ़ो। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, पहला ऑप्शन दिखा सही, उसको टिक कर दिया, अरे गधो पहले ये तो देख लो, क्या पता ऑल ऑफ द अबव आंसर हो, क्या पता जो दूसरा आंसर है वो भी सही हो और बी और सी ऑप्शन हो। तो पहले आपको सारा का सारा, चारों के चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं। अगर 100% श्योर नहीं हो तो उसको मार्क्ड फॉर रिव्यू करना है, एंड उस मार्क्ड फॉर रिव्यू को करना क्या है, जब तुम्हारा सारा टेस्ट खत्म हो जाता है, तुम्हें लगता है मैंने 100 क्वेश्चंस देख लिए हैं, अब तुम जाओगे मार्क्ड फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस पे, अब उनको तुम दोबारा देखोगे। फिर अगर अब तुम्हें लगता है कि उस पे 100% श्योरिटी है कि मेरा आंसर यही है, तो आंसर को मार्क करो। अगर तुम्हें अभी भी डाउट है तो प्लीज उस क्वेश्चन को छोड़ दो, नहीं अटेम्प्ट करना तुम्हें, एंड मेक श्योर आंसर को कभी भी तुक्केबाजी से नहीं देना है। दैट्स ऑल फॉर इंप्रूविंग योर मार्क्स। एक बार इसको ट्राई करके देखो मेरे लिए,
एक बार मेरे लिए इसको ट्राई करके देखो और फिर देखो तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होते हैं या नहीं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, इट विल टेक टाइम। एक दिन में या 2 दिन में तुम्हारे टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ जाएंगे, तुम्हें इसे रिपीटेशन में फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे बढ़िया मार्क्स आएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। और ये जो टाइम है बहुत क्रूशियल है, सो ट्राई नॉट टू वेस्ट एनी सिंगल सेकेंड। जितना टाइम मैक्सिमम तुम दे सकते हो पढ़ाई में दो, जितना मैक्सिमम दे सकते हो प्रैक्टिस में दो, जितना मैक्सिमम दे सकते हो टेस्ट अटेम्प्ट करो, लेकिन सारा का सारा फोकस, सारा का सारा टाइम डेडिकेटेड होना चाहिए तुम्हारी स्टडी के लिए। सो ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर।